और जानवरों की बोलियां, वो चिड़ियों का चहचहाना, उड़ना उड़ाना, फूलों की डालियां और पत्तों का थरथराना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। और जब बुढ़े हो गए तो कंगाल हो गए तो निकाल दिया। मेरी वालिदा बहुत चाहती थी मुझे, मैं छोटी भी बेटी थी। अपनी जन्नतों की नाकदरी मत करो। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात करेंगे और अपने माशरे की जिस बदनुमा और बदसूरत रवैये का जिक्र करेंगे, वो यकीनन इंतहाई दुखी कर देने वाला है, दिलों को अफसरदा कर देने वाला है और एक ऐसा हसास मौजू है कि जो हर तीसरे हर चौथे घर की कहानी है। और इन घरों में हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, जो ख़वातीन बुज़ुर्ग मौजूद होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जाता है कि जिसकी वजह से ये नौबत आन पहुंचती है कि वो अपने ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन मुतासर हो जाता है, मेंटली तौर पे वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि घर वाले उनको घर से दूर कर देते हैं। आज हम कुछ ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं जो अपने घर वालों के नारवा सलूक और बुरे रवैयों की वजह से आज एक ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। आज भी वो अपने उन प्यारों को याद करते हैं, उन अच्छे दिनों को याद करते हैं कि जब उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करने में अपने दिन रात एक कर दिए, सख्त मेहनत की, सख्त अज़ियतें झेली, परेशानी झेली, मुसीबतें झेली और आज वही तमाम तर परेशानियों का सिला उनको इस तरह दिया जा रहा है कि उनको घर से बेदखल कर दिया गया है। कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी कहानियाँ जानने की कोशिश करते हैं जो इस ओल्ड एज होम में मौजूद हैं और जानते हैं कि इस वक्त वो क्या तासुरात रखते हैं उन लोगों के लिए जिनकी वजह से वो घर से बेदखल हो गए। आगोश ओल्ड एज होम में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर 30 से ज़ायद वो ख़वातीन हैं जो घर वालों के नारवा सलूक की वजह से और उनके बुरे रवैयों की वजह से आज इस ओल्ड एज होम तक पहुंच चुकी हैं और उनके घर वालों ने उनको अपने ऊपर अपनी ज़िंदगियों पर एक बोझ समझते हुए उनको अपने घर से बेदखल कर दिया है। ये सोचते हुए भी इंतहाई दुख और अफसोस होता है कि हम अपने उन वालिदैन को घर से निकाल रहे हैं जिनकी वजह से हम किसी काबिल बने होते हैं, हम जिस मकाम पर होते हैं उनकी मेहनतों और कोशिशों की वजह से होते हैं और उन्हीं को हम बेदखल कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ ख़वातीन से आज हम बातचीत करेंगे जो अपने घर वालों के आज भी याद करती हैं, उन लोगों को याद करती हैं जिनके बुरे रवैयों की वजह से और जिनकी वजह से वो आज अपने घर में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके दिलों में अब भी अपनी औलाद से मोहब्बत और उनसियत मौजूद है। मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहती कि मैं यहाँ पर अपने रह रही हूँ। सही। अब हम बात करेंगे मुनव्वर जहां हमारे साथ मौजूद हैं और मुनव्वर जहां यकीनन अपने घर वालों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, अपने बच्चों की परवरिश उन्होंने की है, उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। 71 साल रही मैं अपने पोता पोती बहू बेटे के साथ, और जब बुढ़े हो गए तो कंगाल हो गए तो निकाल दिया। आप जरूर ऊपर आइएगा, मुझे तमन्ना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप यहाँ खुश रह रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत वक्त पर खाना मिलते हैं, नहाने धोने का सब इंतज़ाम अच्छा है, सब मेरे ख्याल करते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो दिल चाहता है आप वो करती हैं, सब चीज़ें आपके साथ यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। दवाई मिलती है वक्त पर, बेचारी दवाई देती है, हर दिन में मैं 4-5 दफ़ा दवाई देती हैं, दूध देती हैं, सुबह को भी आती हैं 11 बजे दिन में, फिर रात को दवाई के साथ। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही बेटा। एक ही बेटा। शौहर हयात हैं? अभी तो 3 साल हुआ, 9 जनवरी को इंतकाल हो गया। हाँ जी, इंतकाल उनकी पूरी पसली वसली सब गाड़ी वाला ने तोड़ दिया था, एक्सीडेंट हो गया जी। था। अच्छा।
महीना रहे, लाखों रुपए खर्च हो, माँ की ज़िंदगी नहीं रही। इतनी ज़िंदगी लिखी थी उनकी। अब दोनों का पासपोर्ट भी बना था, साथ जाके वहाँ जुमरा करेंगे दोनों, नसीब में नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्र करेंगे। तो अब बेटे के साथ बेटा छोड़ गया आपको यहाँ? वो नहीं छोड़ा है, फिर मैं खुद ही ढूंढते डांट दिया। खुद पहुँच गई आप यहाँ? किसी ने पता बताया था। अच्छा, तो आप क्यों छोड़ दिया आपने बेटे को? घर के हालात बहुत ख़राब थे, मुझे इज्जत नहीं देते थे। अच्छा, इसलिए मैं पसंद नहीं करती थी। बहुत बुरा रवैया था आपके साथ उनका? बहू को ज़्यादा। बहू का रवैया बहुत बुरा था। बेटा भी उसी की बातों में आ गया? जी, वो मेरा बेटा बोलता है अम्मी ये गरीब की लड़की है, आपको हथेली में रखेगी, खाना पका कर देगी, आपको ये करेगी वो करेगी। वो तो 3 महीने के अंदर मुझे ऐसा तंग कर दिया, तंग बहुत कर दिया कि ज़्यादा। मैं खुद भाग कर निकल आई। इतना परेशान कर दिया कि वहाँ रहना ही में आपको मुश्किल हो गया। मगर याद करती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, हर वक्त दुआ में पोता को भी और बेटे को भी याद करती हूँ। अल्लाह में जहाँ भी रखे उसको हिफ्ज़ में रखे, पोते को भी, उसका नाम एहसन है और बेटे का नाम उसामा। दादी को बहुत पसंद था उसामा नाम, दादी ने रखा। एक ही बेटा था मेरा, इसलिए रोती हूँ मैं, उठते बैठते याद करती हूँ। फिर भी आप दुआएं देती हैं उनको कि वो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें? जहाँ भी रहे और दुश्मन से उसको नुकसान नहीं पहुँचे, पोते को भी नहीं और बेटे को भी नहीं, दोनों को दिल जान से मोहब्बत करती हूँ मैं, अल्लाह जानता है। कितने नाकदरे और कितने बेहिस लोग होते हैं वो, जो अपनी वालदाओं को इस तरह से अपनी बीवियों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और उनकी आंखें और कान बंद हो चुके होते हैं और कुछ उनको नज़र नहीं आता कि उनको किसने किस तरह से, किन हालात में, किन सिचुएशंस में आज इस उम्र तक पहुंचाया है, इस मकाम तक पहुंचाया है। और फिर ऐसी सूरत हाल घरों में रोनुमा हो जाती है कि वो वालिदैन खुद घर छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाते हैं या उनको घर से बाहर निकाल हम लोग कहीं निकलते थे ना, बहू का अल्फाज होता था, ये दोनों मियाँ बीवी ना बुढ़ा बुढ़ी वापस नहीं आए, जब देखो चला आ रहे, बाजार के लिए भेज दी, जब चला आ रहे। ज़िंदगी थी हमारी जब तक हम थे। और मेरे शौहर को 3-3 साल ख़त्म हो गए, 9 जनवरी वो बेचारे फौत हो गए बुरी तरह। चाय पिए आप, चाय पिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। इंशाल्लाह उम्रा कराएंगे आपको इंशाल्लाह। मगर मेहरम नहीं है, आप ही इंतज़ाम करेंगे और ना मुझे कोई रास्ता पता है। सब आपके बच्चे हैं, सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटों की उम्र के हैं, सब आपके महरम हैं। आपके बेटों के साथ आपको उम्रा कराएंगे। एक बेटा नहीं है ना तो क्या हुआ, यहाँ पर शकील साहब हैं, यहाँ पर इनके बेटे हैं, ये खुद हैं, यहाँ सब बहुत लोग। मुझे इनके दोनों बेटे बहुत पसंद हैं, सब आपके बच्चे हैं, सब अच्छे इखलाक वाले अच्छे हैं, बहुत सलाम दुआ करते हैं, ऊपर से उतरते हैं, नीचे जाते हैं, मैं भी दुआ देती हूँ। ये बच्ची इनकी ने भतीजी मुझे बहुत मेरा ख्याल करती है, सुबह आती है, उठाती है हाथ पकड़ के, फिर मुझे दवाई खिलाती है सुबह को, निहार मुँह। सब यहाँ पे आपकी बहुत मेरा ख्याल करते हैं, अपना सगा भी नहीं कोई करेगा ख्याल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका उम्रा ज़रूर होगा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तमन्ना है मैं अल्लाह के घर जाकर देखूँ और वहीं पहुँचूँ, वापस पाकिस्तान नहीं हो, फिर गुनहगार हो जाऊँ, चुगली करूँगी, बुराइयाँ करेंगे, तो मुझे वही अल्लाह में मौत दे दे। क्या उम्र है आपकी? मेरा ख्याल है 80 के करीब। माशाल्लाह, सही। कैसे आप यहाँ आई? घर में कौन होता था आपके? मेरे शौहर थे, बस मैं थी। अच्छा, उनका इंतकाल हो। बच्चे हैं आपके? नहीं है बच्चे। बहन भाई थे बस आपके? जी। अच्छा, कितनी बहनें हैं आप? एक बहन थी, वो बड़ी थी, वो उनका भी इंतकाल। अच्छा, बस एक छोटा भाई है अब आपका। सही। भांजी। अभी कोई मिलने आता है आपसे? जी, सब आते हैं। सब आते मिलने? जी। सही। मुझे ले भी गए भांजी मेरी, मतलब लेके भी कभी कभी जाती हूँ। जाती हैं सबसे मिलने के लिए? और लोग खुद भी आते हैं। खुद भी आते हैं यहाँ मिलने के लिए?
सही। जैसे मेरे शौहर का 88 में ही इंतकाल हो गया। फिर मैं यहाँ आ गई। क्यों आ गई शौहर के इंतकाल के बाद यहाँ? घर में क्यों नहीं रही? घर में अकेली के भांजे भांजियों के साथ, आपके जो बहन के बच्चे होंगे, भाइयों के बच्चे होंगे। मेरा वो बाहर हैं। अच्छा। भांजी हैं तो वो उनके शौहर हैं घर में। अच्छा। वो बीमार हैं। सही। आती हैं, मिलती हैं, मगर गई मैं भी दिन भर, एक दिन रहेगी तो ऐसे आ गई। लेने आए, छोड़ने आए। और यहाँ दोस्ती हो गई आपकी सबके साथ? जी माशाल्लाह सब आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? जी। सबसे आप अच्छी तरह बातें करती हैं? खूब खूब सबके साथ खाना रात पीना? में भी, दिन में भी। सही। ये एहसास नहीं होता कि जैसे मेरा कोई नहीं है, मैं सब घर की तरह से रहते हैं सब यहाँ घर पे। की तरह। और मैडम जो है ये तो बिल्कुल मेरी बेटी कहती हूँ मैं इनको। सही। और माँ की तरह ख्याल रखती है। सब अपने आपके यहाँ पे, सब आपके अपने। वालिदैन तो कभी नहीं भूलते, कभी भी किसी भी उम्र में वालिदैन नहीं भूलते, चाहे हम खुद कितनी ही उम्र के क्यों ना हो जाएं। मेरी वालिदा बहुत चाहती थी मुझे, मैं छोटी रहती थी। एक ही बहन थी, तो वो मुझे बहुत चाहती थी। तो बच्ची में जाके रहती थी उनके पास कभी कभी। तो छोटे बच्चे उनके सब मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, भांजा भांजी। मगर अब वो भी ऑलरेडी हो गए। सही। भांजी भी माशाल्लाह जवान बेटे, शादीशुदा बेटे हैं उसके, तो बाहर हैं उसके बेटे। शौहर अब आजकल बीमार हैं। सही। वैसे आप आते खुश हैं। हैं यहाँ, बस ये बहुत है। बहुत ये खुश आपके हैं। लिए सबसे बड़ी खुशी है कि जहाँ आप रह रही हैं वहाँ आप पुरसुकून हैं, बहुत। आप मुतमईन हैं हर किसी से। आपकी सारी ज़िंदगी जो मुश्किलात रही होंगी वो अब आप एक ऐसे माहौल में रह रही हैं कि आप अपने आप को पुरसुकून महसूस करती हैं। और फिर ये कि मजदूरी में मिल रहे सब, सुबह जाते हैं नहाना, कपड़े तब्दील करते हैं, सब बच्चों की तरह से यहाँ पे आपका ख्याल ख्याल रखते हैं। रखते हैं। सानिया, कितने अरसे से आप आगोश में? मैं 6 साल से। अच्छा, 6 साल से आप यहाँ पर हैं। कैसे आई यहाँ पे? मेरे स्टेप फादर ने मेरा पाँव काट दिया था। मैं लाहौर शाहदरा की रहने वाली हूँ। फिर मैंने चैनल वालों से रब्ता किया था तो वो लेकर आए थे मुझे यहाँ पे। पहले उन्होंने मुझे 4 दिन कहीं और छोड़ा था, उसके बाद मुझे यहाँ पे लेकर आए। सही। तो आपके स्टेप फादर ने आपका पैर क्यों काट दिया? वो मेरे साथ ज़्यादती करते थे तो मैं उनको मना करती थी, इसलिए उन्होंने काटा। और आपकी वालदा? वो थी लेकिन वो मेरी सपोर्ट नहीं करती थी। आपकी बात नहीं सुनती थी? नहीं, वो अपने शौहर की बात सुनती थी। उनको क्या लगता था कि आप गलत कह रही हैं? जी। यहाँ आप रह रही हैं इतने अरसे से, आप अच्छी तरह रह रही हैं, जैसे आप ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं इस तरह आप रह रही हैं, जो चाहती हैं आप वो करती हैं। यहाँ आने से पहले तो ऐसा नहीं लगता था। यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे कहीं और छोड़ा था, मेरा पाँव कटा हुआ था, मेरे पाँव में कीड़े बहते थे, तो बदबू आती थी, तो मैं कहीं और थी 4 दिन, तो वहाँ भी मेरे साथ वही सलूक होता था जहाँ मेरे घर में होता था। वहाँ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि अगर ज़िंदगी यही है तो फिर इससे बेहतर है कि बंदा मर जाए। लेकिन फिर मुझे वो 4 दिन के बाद वहाँ से लेकर आए तो शायद मेरी कोई नेकी थी, अल्लाह ताला ने जो कबूल की, तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ छोड़ा। जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे सर पे ना दुपट्टा था ना पाँव में चप्पल था, मेरे पाँव से कीड़े बहते थे जब मैं यहाँ पर आई।
मुझे मैडम ने रखा और फिर उन्होंने मेरे पाँव के ऑपरेशन करवाए। मेरे 6 ऑपरेशन हुए पाँव के, तो टांग जो कटी है। तो मैंने यहाँ पर आई तो मुझे तो नमाज़ भी नहीं आती थी, कलमा भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैंने यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ना सीखी, कुरान पाक पढ़ा, स्कूल का पढ़ा, मेरे ऑपरेशन हुए यहाँ पे। अब पहले की ज़िंदगी से ये ज़्यादा अच्छी लगती है? जी, ये ज़िंदगी अब ज़्यादा लगता अच्छी है कि वाकई ज़िंदगी जीने की कोई चीज़ है? जी, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, 6 साल से हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी की याद नहीं आई, ना मुझे कुछ लगा। जब मुझे नात ख्वाह बनने का बहुत शौक़ है, तो मैंने यहाँ पे नाते पढ़ना भी सीखी कि मुझे पहले लाइन लिखते हैं, फिर मुझे याद करवाते हैं कि ये लाइन, और फिर मैं नाते पढ़ती भी हूँ। मुझे शौक़ बहुत है नात ख्वाह बनने का। और फिर मेरी अम्मी जान ने मुझे बोला है कि मैं आपको नात ख्वाह बनाऊँगी और मेरा पाँव लग जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों तक। काफ़ी कोशिश हो रही है। दिन भर क्या करती हैं? दोपहर में खाना खाते हैं, सही। फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, अच्छा, फिर शाम में उठते हैं, चाय पीते हैं, सही है। चाय पीकर नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह। नमाज़ पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ना वो पढ़ते हैं। फिर मंगली की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर मंगली की नमाज के बाद क्या पसंद है खाने में सबसे ज़्यादा आपको? क्या खाती हो शौक़ से? रोटी। रोटी शौक़ से खाती हो? और चावल। चावल भी? जी। सालन कौन सा पसंद है? कीमा होता है, कीमा और गोश्त। अच्छा, ब्रोस्ट भी शौक़ से खाती हैं आप? गोश्त बोटी। अच्छा, गोश्त बोटी, सही। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? कोई काम ऐसा जो आप चाहती हो कि वो करें? मैं नात में तो पसंद है। नात पसंद है आपको भी? टाइम में। अच्छा, कलमे भी पसंद है? कितने कलमे याद हैं आपको? 6। 6 के 6, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो यहाँ आपने आकर याद किए सारे कलमे? 3 टाइम में मैं अपनी फुल जाती थी, माँ पर याद थी, पहला, दूसरा और तीसरा। अम्मी ने पढ़ना सिखाया था? जी। सही। सोच थी, कैसे आइडिया आया एक ऐसा इदारा कायम करने का जहाँ पर हम घरों में जिन लोगों को नहीं रख पा रहे होते, वो लोग या वो बच्चे जो अपने वालिदैन से परेशान होते हैं, और ऐसी नाफरमान औलाद जो अपने वालिदैन को धुतकार देती है, उनके लिए कोई आप एक ऐसी आगोश बना दें कि उनको समो लें उसमें। देखिए, हमारा माशरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहिसी का शिकार होता जा रहा है दिन ब दिन। तो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत मैंने महसूस की कि ऐसी ख़वातीन जो बेसहारा हैं और कुछ सहारे होते हुए उनके सहारे छीन लिए गए हैं उनके अपनों ने, तो उनके लिए एक ऐसी आगोश बनाई जाए जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी का वो हिस्सा जो कि बहुत ही कम रह जाता है ओल्ड एज के बाद, ज़ाहिर सी बात है कुछ कह नहीं सकते कि इनकी ज़िंदगी कितने साल बाकी हैं, तो वो जो बकाया ज़िंदगी है वो खुशगवार गुजारें उनके, क्योंकि जब इंसान ओल्ड हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, तो वो कमज़ोरी और माजूरी का शिकार हो जाता है। उसको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की, उसको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा तवज्जो की, उसको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा मोहब्बत और प्यार की। उन्होंने सारी ज़िंदगी जिन पर अपना वक्त लगाया होता है, और औलाद एक ऐसी चीज़ होती है कि माँ बाप कहते हैं कि हमारी जान भी अगर इसके लिए ज़रूरत पड़े तो हम दरेग नहीं करेंगे। फिर हम कैसे एक ऐसे वक्त में दाखिल हो गए, या हम एक ऐसे दौर में देख रहे हैं लोगों को कि वही औलाद जिनके लिए माँ बाप ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, क्या वक्त, क्या दौलत, क्या उनकी जवानी, क्या उनकी सेहत, सब कुछ उस पर लगा दिया, और फिर वही औलाद उनको एक फ़ालतू पुर्जा समझते हुए घर से बाहर निकाल देती है। फालतू पुर्जा समझते हुए घर से बाहर निकाल देती है। ये है वो जुमले, मैं समझता हूँ कि जो चुभते हैं मुझे भी जाकर, और हर उस शख्स को चुभते होंगे जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। यकीन करें कि खुदा की कसम कि जब वो वक्त ऐसा होता है कि जो कहते हैं ना कि
ज़मीन फट जाए और हम ज़मीन में जाएं, जब माँ को आप घर से धत्कारते हैं, मारते हैं, आपके सामने वो देखा एक माँ कैसे रो रही थी, किस तरह अपने दुख बता रही थी, रीज़न्स क्या है, उसको उसके बेटे ने घर से निकाला। ऐसी स्टोरियाँ और भी हैं, ऐसे भी इकलौते हैं कि जिन्होंने बुरे तरीके से भी निकाला हुआ। यानी कि पता नहीं मैं क्या क्या स्टोरियाँ सुनाऊँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो तो घर से निकाल रहे हैं, क्या अब घर में रखने वाले भी ख़त्म कर दिए जाएँ, जो घरों में बसा रहे हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर जहाँ मैं समझता हूँ कि रियासत अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है, वहाँ आगोश ट्रस्ट एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि माओं को वो ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं कि जो कम अज़ कम ये तो हो कि उनको ये ना लगे कि खुदा न खास्ता एक जगह से निकले हम कहीं बुरी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। यहाँ आप देखें इनके चेहरों पे आपको जो खुशी नज़र आएगी, जो तमान्नत नज़र आएगी, जो सुकून नज़र आएगा, उसकी रीज़न्स क्या है? उसके रीज़न्स ये हैं कि हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से भी जो भी इनकी औलाद ने किया है वो आइंदा कोई और इनके साथ ना करे। और यहाँ पर तो बिल्कुल इनको इस कोशिश की जाती है कि हम इनसे वो गुफ्तगू भी ना करें, लेकिन डेफिनेटली सी बात है कहीं ना कहीं वो बात निकल जाती है, खून के रिश्ते हैं। और मैं अभी ये देख रहा था कि एक पिछले दिनों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब तख्तियाँ दी तो उस तख्तियों में एक तख्ती ऐसी थी कि जिसमें लिखा था कि तुम अपने माँ बाप के इज़्ज़त करोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है। फिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दर्स ये दिया है, कुरान बार बार ये कहता है, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि न जाने ये कैसी औलाद होती है। क्या खूब किसी ने कहा है कि बाप है, माँ बाप हैं, 8 औलाद को पाल लेते हैं और 8 औलाद एक माँ बाप को या कभी एक माँ को नहीं पालते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि उस माँ ने कितनी तकलीफ़ें गुजारी हुई होती हैं। ये भी भूल जाते हैं कि उस माँ ने कितनी मुश्किलात से, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके औलाद बाप नहीं होता है, यतीमी होती है और वो माँ अकेली पालती है, वो काम करती है, घरों में जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो एक तनावर दरख्त बनता है बेटा और वो उस माँ को घर से निकाल देता है। उस टाइम वो ये भूल जाता है कि मैं जिस माँ के साथ ये कर रहा हूँ या मैं जिसके कहने पे कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन जो स्टोरियाँ हमारे सामने आती वो ये होते हैं कि बहू ने कर दी, वो उसकी बीवी आई उसने ऐसा कर दिया, लेकिन वो बीवी या वो बहू ये भूल जाती है कि कल ये वक्त उसके साथ भी रिपीट होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ या मैं समझता हूँ या मैं ये रिक्वेस्ट हमेशा हर जगह करता हूँ और आज आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप के साथ ये मत करो। क्योंकि अब जब हम माँओं को संभालते रहे तो हमें पता चला कि बाप को हम भूलते जा रहे हैं। आप बिलीव करें हमारे पास इस तरह के केसेस आने लगे कि बुज़ुर्ग खुद आए हमारे पास चल के कि हमें रखो यहाँ पर, यानी कि ये इतने बुरे दिन आ गए। खुदारा अल्लाह के वास्ते अपनी माँ और बाप से प्यार करो, उनको घरों से मत निकालो, क्योंकि ये वो बुज़ुर्ग हैं, अगर ये घर में रहेंगे तो यकीन करें कि तुम्हें दुआएं देंगे, रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके पीछे दुआ मांगने वाला होगा। कौन होगा जब आपके पीछे कोई दुआ मांगने वाली होगा? तो बेहतर है कि बजाय उनको घरों से निकालो। तो हम कभी ये नहीं कहते कि अगर हम ओल्ड एज होम चला रहे हैं तो आप ख़वातीन और हज़रात को अपनी जन्नतों की नाकदरी मत करो, क्योंकि वो जन्नत है कि जिसके लिए आप जन्नत ढूंढते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक तरफ आप अपनी उस जन्नत जो कि माँ है और जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, उसके साथ आप इस तरह बेदर्दी के साथ पेश आते हो, वो मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है कि जो माँ के साथ रवैया आज की औलाद कर रही है। बस यही दुआ के साथ कि कभी भी किसी भी औलाद का हाथ या ज़ुबान माँ बाप पे ना उठे। माशरे के बुरे रवैयों से नाला बिलखुसूस उस औलाद के हाथों अपने घर से बेघर हुए इन लोगों की दुखी दास्तानें हमने देखी, हमने सुनी, आपने भी जानी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है, हम सबको ये जानने और ये मानने की ज़रूरत है कि ये हम ही लोग हैं जो इन लोगों की नाकदरी कर रहे हैं, जो इन लोगों को इस नौबत तक पहुंचा रहे हैं, जो इन लोगों को इस हद तक ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं कि ये दुनिया व माफिया से बेखबर होकर ये भूल बैठते हैं कि ये कौन है, ये किसके साथ रह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने कहाँ नहीं जाना। तो हमें अपने रवैयों में नरमी रखनी चाहिए, हमें अपने रवैयों में अपने वालिदैन के साथ वही शफ़क़त, वही मोहब्बत का रवैया इख्तियार करना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ सारी ज़िंदगी रवा रखा होता है। हमारी तमाम तर गलतियों को
माफ़ करके और हमारी तमाम तर कोताहियों को नज़रअंदाज करके हमें वही मोहब्बत और हमें वही तवज्जो दी होती है जिसके हम मुतकाज़ी होते हैं या जो हमें दरकार होती है। तो हमें इन लोगों को इन उम्रों से पहुँचने से पहले तक, इस हाल का पहुँचने से पहले तक वो मोहब्बत, वो शफ़क़त, वो केयर, वो तवज्जो, वो सब कुछ देने की ज़रूरत है जो इनका हक़ है और जो हमें ही देना है, किसी और ने नहीं देना। और हम ही इनको अपने घरों में वो तमाम तर चीज़ें फ़राहम करेंगे जिसको ये तलाश करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले एक और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। और जानवरों की बोलियां, वो चिड़ियों का चहचहाना, उड़ना उड़ाना, फूलों की डालियां और पत्तों का चरचराना, आता है याद मुझको दूसरा हुआ ज़माना।